जो इसी गांव के आप? जी जी। तो आपका क्या कहना है जमीन के मामले में? हमारा यही कहना है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने घेरी है या घेरवाई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनका जो यहाँ पे आमंत्रण उनको मुक्त किया जाए, उनको दे दिया जाए वो आमंत्रण। तो जो ये दो बहनें यहाँ पे लोग ये जो कह रहे हैं ना कि साहब यहाँ से 50 साल पहले चले गए, यहाँ से लोग मेरे प्लान करके देश विदेश चले गए, क्या संपत्ति साथ ले जाते हैं वो अपने? तो संपत्ति तो यही रहती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति ओपन पड़ी है तो उस पर कब्जा किया जाए। ये कसूर है बस, और कोई कसूर नहीं। तो आपका ये कहना है कि इन दोनों बहनों की यहाँ पे जमीन है? अलीगढ़ में एक विधवा मां ने अपने जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। दो बेटियों के भविष्य से जुड़ी ये लड़ाई में प्रशासन हरकत में आ चुका है। आखिर किसका है 6 बीघा जमीन पर हक? देखिए इस्लाम इंडिया 24 की एक खास ग्राउंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस्लाम इंडिया 24। इस वक्त सच्चाई का पता लगाने हमारी टीम अलीगढ़ के उस गांव में मौजूद है जहां इंसाफ की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि एक मां के सम्मान, दो बेटियों के भविष्य और कानून पर भरोसे की है। यह जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, यह उस पिता की आखिरी निशानी है जिसने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी हार दी। यह उन दो बेटियों के सपनों की नींव है जो आज अपने ही अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमारे हाथ में वह प्रार्थना पत्र है जो इस बेबस मां ने प्रशासन को सौंपा है। इसमें लिखा है कि पति स्वर्गीय रशीद खां की गंभीर बीमारी और निधन के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। महिला का आरोप है कि घाटा संख्या 242 में दर्ज करीब 6 बीघा भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोप है कि जमीन के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी गई, कहीं कहीं गेट लगा दिए गए और धीरे धीरे उस जमीन के टुकड़े में बांट दी की तैयारी शुरू कर दी। जी हाँ, जरा सोचिए, जिस जमीन को परिवार अपने बच्चों के भविष्य का सहारा मानता था, आज उसी जमीन को बचाने के लिए एक विधवा मां अधिकारियों की चौखट पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा गया है कि पीड़िता ने कई बार प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई। वह अपनी बेटियों के साथ दफ्तर दफ्तर न्याय मांगती रही। हर दफ्तर के पीछे सिर्फ एक ही सवाल था, क्या गरीब की जमीन पर उसका हक सिर्फ कागजों की ही सीमित रह जाएगा? लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिला अधिकारी के निर्देशन पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय कानून को और लेखपाल ने जमीन का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से पूछताछ की और जिन लोगों पर कब्जे के आरोप हैं उनसे भूमि के वैध दस्तावेज मांगे। साथ ही 3 दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने का, जमीन या खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। अधिकारी ने भरोसा दिया है कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर जो वास्तविक स्वामी होगा उसे उसका कानूनी अधिकार दिलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या एक विधवा मां और अपने अधिकार के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या दो बेटियों का भविष्य दबंगई की भेंट चढ़ जाएगा? क्या गरीब की पुकार तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक उसके आंसू कैमरे में कैद न हो जाएं? आज इस गांव में हर गांव प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। उम्मीद है कि फैसला ताकत के आधार पर नहीं बल्कि कानून और राजस्व अभिलेखों के आधार पर होगा। इस्लाम इंडिया 24 किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं करता। हमारा उद्देश्य पीड़ित पक्ष की आवाज और प्रशासन की कार्रवाई को आपके सामने रखना है। अंतिम निर्णय जांच और कानून के अनुसार होगा। अब आप बताइए, क्या विधवा महिला और बेटियों की संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप वाले मामले में प्रशासन को और तेजी व सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि हर बेटी और हर मां को उसका हक मिलना चाहिए तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके। कैमरामैन मोहम्मद चांद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इस्लाम इंडिया 24। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं इस्लाम इंडिया 24। मैं इस टाइम मौजूद हूं जनपद अलीगढ़ के तहसील कौल सपेरा भानपुर में। ये सपेरा भानपुर जो ग्रामीण गांव है, यहाँ पर देखिएगा आमन टन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सरकार द्वारा एक संपत्ति भूमि आवंटित की गई थी। आज उसी आवंटित भूमि को किस तरीके से उन दबंग भू माफियाओं द्वारा इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, आप कैमरे के सामने देख सकते हैं। 2 बेटियां यहाँ पर आज तक समथिंग आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, उनकी चौखट को जाकर देख रही हैं और आए दिन वो न्याय की भीख मांग रही हैं। लेकिन उन भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार पे दीवार खड़ी करी चले जा रहे हैं। आज उसी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर सपेरा भानपुर में पहुंची है। जानेंगे किस तरीके का पूरा प्रकरण है और क्या है मामला। कैमरामैन साहब से कहूँगा थोड़ा यहाँ का ये पूरा फील्ड दिखाएं। यहाँ पर पूरा ये जो भी दिख रहा है, जो दृश्य कैमरे में कैद करें और यहाँ पर देखिएगा
ये देखिएगा किस तरीके से बुद्धि बटोरा और कुछ अवैध तरीके की टीनें यहाँ पर डाल दी गई हैं, जमीन को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है। अब कैमरामैन साहब से कहूंगा थोड़ा कैमरा उन बहनों की तरफ फोकस करें जो न्याय की भीख मांगने के लिए उन अधिकारियों के चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं। आज देखिएगा मेरे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है? मदीना बेगम। मदीना जी, आप कहाँ की निवासी हैं? क्या है ये गांव सपेरा भानपुर के निवासी हैं हम। कब से परेशान हैं आप? हमें तो बहुत साल हो गए, लेकिन अब तो 6-7 महीने से तो बहुत ही ज्यादा परेशान है हम। ये कौन लोग हैं जो इस भूमि पर? ये मुस्लिम लोग हैं इसी यहाँ के, लेकिन उन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। वो धमकी, अगर हम आते हैं मांगने के लिए तो वो लोग धमकी देते हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे। हम जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं हमारे साथ और हम चले जाते हैं। हमारा कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। माँ विधवा है हमारी, इसलिए जी, आपके पिताजी का इंतकाल हो गया। कितना टाइम हो गया? 1 साल होने वाली है अभी। जी हाँ, उनको कैंसर की बीमारी थी। कहाँ पर चला गया? पहले काफी दिन से यहीं रहे, फिर यहाँ से जब परेशान हो गए तो हम अलीगढ़ ले गए उनको। जी हाँ, बताई थी। ये आप देख पा रहे हैं वो भावुक लम्हा और ये भावुक बहन यहाँ पर परेशानी के आलम में अपने आंसुओं के साथ अधिकारियों के लगातार दफ्तर और ऑफिसों के चक्कर काट रही हैं। लेकिन न्याय की तो बात दूर है, यहाँ पर टीम गठित होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई अभी तक किसी तरीके का यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है उसको अभी तक नहीं रोका गया है। अब चलिएगा थोड़ा कैमरामैन साहब से कहूँगा थोड़ा सा और फोकस करें, यहाँ पर ये ताजी दीवार दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर खाली बगैर गारे के और बगैर सीमेंट वजरबुड के ईंटें रखी जा रही हैं। क्या ये अवैध कब्जा साक्षात दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं ये कैमरा बयां कर रहा है यहाँ पर ये दीवारें किस तरीके से चिनी जा रही हैं। ये दीवारें इसीलिए लगाई जा रही हैं कि खाली हम अगर यहाँ पर कब्जा करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मामला जम जाए और ये जमीन हमारे हक में आ जाए। अब वही देखिएगा कुछ यहाँ पर ईंटें रखी हुई है, रोडी भी रखी हुई है, काफी जमीन यहाँ पर देखिएगा खाली है और काफी जमीन बंजर भी है। यहाँ पर भैंस पोए बकरी और बहुत सारी चीजें आपको देख रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बटोरा रखा हुआ है, बाकी का एक टीन वहां पर पड़ी हुई है। सारी भूमि उस गरीब की भू माफिया द्वारा किस तरीके से घेरी जा रही है। चलिएगा एक बड़ी बहन और उनकी मेरे साथ तो मौजूद है। कैमरामैन साहब कहूंगा थोड़ा पीछे होते हुए इस बहन की और थोड़ा कैमरे का फोकस करें। जी क्या नाम है आपका? इमराना बेगम। इमराना जी, क्या है पूरा मामला? थोड़ा क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ऐसा है कि हमारे बाप को यहाँ मिली थी भूमि और हमें आपके नाम से है ये घाटा वगैरह सब आपके नाम से? हमारे अब्बा के नाम से है। आपके अब्बा के नाम से? जी, हमारी माँ मौजूद है अभी। आपकी माँ? 82 साल की है हमारी माँ। कभी इस जमीन को यूज नहीं, यूज नहीं किया। जब आते हैं जब ही डंडा मांग लेके हमारे पीछे पड़ जाते हैं वो लोग। कौन लोग हैं जो ये यहीं के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं यहाँ रहने वाले। और आपको यहाँ पर प्रधान की रहने और बनाने नहीं देते? नहीं बनाने देते हमें। ऐसा कौन दबंग जिसकी शिकायत आपने कभी थाना पुलिस को करी थी? जी हमने करी थी। ये अफलातून है और इसके साथ में ये प्रधान, ग्राम प्रधान है, वो करवाते हैं कब्जा। लेखपाल भी उन्हीं के शामिल है। चलिएगा देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कैमरामैन साहब से कहूंगा थोड़ा और भी यहाँ पर भूमि दिखाएं। एक ये अवैध कब्जा, इसी भूमि का हिस्सा एक टुकड़ा यहाँ पर ये बना लिया गया है। कुछ लोग आप देख रहे हैं दूर तक कैमरे के सामने कब्र नजर आ रहे हैं। बाकी का आप देखिएगा ये सरकारी एक झूला वगैरह बच्चों के खेलने के लिए लगाया गया है, लेकिन खाली फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं, लेकिन आज तक कभी बच्चे इन पर कभी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बाकी का देख रहे हैं भैंसें यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर देखिएगा जिनको आवंटित भूमि की गई थी, लेकिन वो उन्होंने आज तक कभी इसको यूज नहीं किया है और कभी उन्होंने यहाँ पर कुछ बनाया नहीं है। जब भी बनाने आती हैं तो यहाँ के भू माफिया जो दबंग लोग हैं इनको दूर दूर तक गाली गलौज करते हैं, अवैध व्यवहार करते हैं इन महिलाओं के साथ में। कहाँ है योगी जी, कहाँ है आपकी सरकार और कहाँ है आपका पुलिस प्रशासन? 2 बहनों पर किस तरीके से अत्याचार होता है यहाँ पर देखिएगा। मैं और भी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर आज एसडीएम द्वारा यहाँ पर टीम गठित कर दी गई है, जिसमें कानून को साहब मौके पर पहुंचे हैं और बाकी का यहाँ पर लेखपाल जी भी थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं और बाकी का देखते हैं आगे की क्या भूमिका रहने वाली है। क्या इन 2 बहनों को न्याय मिल पाएगा या इसी तरीके से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे? जुड़े रहिए मेरे सलाम इंडिया 24 के साथ। क्योंकि है, लेकिन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया है। तो अभी दिखाएंगे हम यहाँ पे पीछे जो नई दीवार लगाई है इन लोगों ने। ये बिल्कुल मेरे पीछे ये देखिए, ये पूरी जमीन ये आसपास ये सब इन्हीं की है। पूरी 6 बीघा जमीन कम नहीं होती है, जिसमें इनको एक टुकड़ा भी नहीं मिला और यहाँ पे खड़े होने को भी नहीं मिला। ये देखिए ये कच्ची दीवार पड़ी हुई है
जो ईंट के ऊपर ईंट रख के कच्ची दीवार आज ही कराई गई है, लेकिन इस पे अभी कोई वो नहीं है। ये इसलिए रोकी गई क्योंकि आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे पहुंची है, कानून को भी हमारे साथ है, एसडीएम के कहने से, सबके कहने से आज यहाँ पे टीम पहुंची हमारी। और ये दीवार देखिए, ये कच्ची दीवार है, यहाँ पर रेता, बजट फुट सीमेंट सब कुछ है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे कब्जे यहाँ पे किए हुए हैं। तो हमारी यही कानून से यही हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ के अधिकारियों से यही है कि इनको इनकी जमीन, इनका हक इनको दिया जाए। इनके हक पे जो लोग कब्जा कर रहे हैं, जो इनके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये मुद्दा पूरा जो है, इनको न्याय मिलना चाहिए। हम इनके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, सब आपके साथ है, क्योंकि माता पिता की जमीन में बेटियों का पूरा पूरा हक होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। सलाम इंडिया 24।